हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आ जाइए भाई फटाफट। कैसे हैं? अर्पित मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। गजानन प्रिंस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। ऑल सेट, गुड मॉर्निंग जी। पढ़ के आए कल? मैंने कहा था अभी आप पढ़ना चालू रखिए। शांत मथानी, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज भी मतलब करेंगे, कल भी करे थे। पढ़ के आए हैं? ओके। रिया, अंजलि सिंह, अरीज, हजारिका, अविराज सिंह जडेजा, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। करें जी शुरू। बेटा मैंने कल वाले जो क्वेश्चन था आपका यूज टू वाले, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया ना आईएनजी आपको। चलो जी। द सिचुएशन compelled me writing the book. द सिचुएशन compelled me। पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात। एरर ढूंढना है बेटा, कौन से पार्ट में एरर है, और ढूंढने के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि फिर करना क्या है। द सिचुएशन compelled me, कंपेल करना, मुझे कंपेल किया, ओके, राइटिंग द बुक। आपको दिख रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एरर है, तो पूरे चांस है कि राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो क्या तुम्हें लगता है राइटिंग में प्रॉब्लम होगी? भाई नो एरर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि प्रॉब्लम हो ही हो। तो राइटिंग में देखिए भाई, कहीं आपको बताया मैंने कि कंपाइल कोई ऐसी वर्ब है जिसके बाद आईएनजी आना चाहिए? बताया था। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सबको बोल रहे हैं। द सिचुएशन कंपाइल्ड में राइटिंग द बुक, नहीं टू राइट द बुक। क्योंकि कंपाइल एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू प्लस वी मतलब इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको याद नहीं कराई, याद कराने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें याद करा दी, एक तो बेयर इन्फिनिटी और दूसरा हमारा जेरेंट कहां पर यूज होगा वो याद करा दी है। तो हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि हमारी फिर बहुत सारी हो जाएंगी, फिर हमें वो याद रखनी थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया, क्योंकि अगर जेरेंट वाली ये 2+v1 वाली करवाऊंगी तो बेटा फिर वो भी चली जाएंगी दिमाग से। राइटिंग की जगह पर किसका यूज करेंगे? टू राइट का प्रयोग होगा। जो कंपेल है वो वर्ब ऐसी है जिसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी यूज होना ही होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। ये कौन कह रहा है कंपेलिंग करने को मेरे को? द सिचुएशन कंपेलिंग में कौन सा टेंस बनाया गया? सिचुएशन कंपेलिंग में राइटिंग द लेटर है, कौन सा टेंस है? कहाँ है दिमाग? आगे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज नॉट रेडी appearing at the examination. She was not ready appearing की जगह पर टू appear का प्रयोग करना चाहिए। वेरी नाइस। शी वॉज नॉट रेडी, हमें पता है यहाँ पर कुछ दिख रहा है आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने याद नहीं करा था। शी वॉज नॉट रेडी टू अपीयर। अपीयर का उद्देश्य दिख रहा है यहाँ पर। जब आपको अपीयर का उद्देश्य दिख रहा है तो आपको आईएनजी की बजाय 2+v1 का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा माई वाइफ कैन नॉट टू अलाउ ड्रिंकिंग हियर। मेरी वाइफ यहाँ पर ड्रिंकिंग मतलब कि शराब पीना अलाउड नहीं करती। करें भाई, जल्दी जल्दी करेगा फटाफट।
50 क्वेश्चन करने हैं हमें, 40 करने हैं बस। चलो 40 तो हो जाएंगे फिर। करिए। माई वाइफ कैन नोट टू अलाउ ड्रिंकिंग हेयर। टू को हटा दीजिए, वेरी नाइस, क्योंकि कैन क्या है, कैन मॉडल है, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटी यूज करना चाहिए। बेटा देखो मैंने आपको क्या समझाया, आपको बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग सिखा दिया हमने। मैक्सिमम केसेस इसके डिस्कस कर लें कि बेयर इन्फिनिटी किन वर्ब्स के साथ आता है, किस सिचुएशन में आता है। पहले सिचुएशन। दूसरा, मैंने कल आपको याद कराई थी कुछ जेरेंड की फॉर्मेशन, कि जेरेंड यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसी जिनके साथ जेरेंड आ जाएगा। तो अब हमने कहा जो 2+V1 है उसको हमने नहीं करा, क्योंकि वो एक तो बहुत सारी हैं और दूसरी हमें उनका सेंस समझ में आ जाता है कि वो पर्पस इंडिकेटिंग और वाई के इंडिकेटिंग में ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, तो अब मॉडल के बाद तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ा ही है कि कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना है, बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करना है, तो कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई डिडंट अलाउ हर वॉचिंग द फिल्म। I didn't allow her watching the film. याद करिएगा। I didn't allow her watching the film. वॉचिंग नहीं यूज होना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए, टू वॉच यूज होना चाहिए, क्योंकि बेटा अलाउ जो वर्ब है उसके बाद भी ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी विद टू का यूज होता है। ठीक है, आई डिडंट अलाउ हर वॉचिंग द फिल्म, तो हमने कहा यहाँ पर फॉर्मेशन हमारा वो भी बन जाएगा कि हर को किस चीज के लिए अलाउ करने की बात हो रही है, टू वॉच द मूवी, नॉट वॉचिंग द मूवी, टू वॉच द फिल्म। अलाउ भी हमारी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद 2+V1 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बताओ, द ओल्ड वुमन हैज सम फूड टू ईट। भैया यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, द ओल्ड वुमन हैज सम फूड टू ईट में प्रॉब्लम है या नहीं, ये बताओ। द ओल्ड वुमन हैज सम फूड, भैया कल ही एक कराया था मैंने। आई हैव अ हाउस, और इस हाउस का क्या प्रयोग है, टू लिव इन, राइट। तो यहाँ पे भी ठीक है, द ओल्ड वुमन हैज सम फूड, और उस फूड का क्या यूज है, टू ईट, बिल्कुल ठीक है। अब टू ईट इन मत करना, कोई जरूरी नहीं है कि ईट के साथ इन आती है। नो एरर। उषा वेरी नाइस। अर्पित सबने ठीक आंसर दिया मैम, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, टू ईट ही आएगा। जबरदस्ती कुछ मत करना, अगर यू रूल याद आ रहा है तो ही करना। ठीक है, अगला, शी डेयर्स ओपोज हर हस्बैंड। नो एरर, हाँ जी बिल्कुल नो एरर। अगला बताइए, शी डेयर्स ओपोज हर हस्बैंड। बस मुझे इतना बताइए बेटा, ये जो डेयर है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है, टू ओपोज, वेरी नाइस। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए यार कल कल की क्लास में। शी डेयर्स, डेयर्स तो मेन वर्ब है, डेयर नोट होती है मॉडल वर्ब। ठीक है, तो अगर ये मेन वर्ब है और अगली वर्ब ओपोज है तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए टू का यूज करूं तो 2+V1 का यूज होगा। ठीक है, अगर हमारी डेयर मेन वर्ब की तरह बिहेव करती है तो उसके बाद आने वाली वर्ब 2+V1 इंफिनिटी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज प्लीज्ड मीटिंग हर लवर। शी इज प्लीज्ड,
भैया वो खुश हो गई है। यहाँ पर जो प्लीज्ड आपको दिख रहा है, ये प्लीज्ड एडजेक्टिव है। जैसे जैसे कहते हैं ना, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू। ये जो हैप्पी होता है, ये एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को इस वर्ब से कनेक्ट करने के लिए इन्फिनिटी का यूज करिए। यहां पर भी प्लीज्ड एडजेक्टिव है। शी इज प्लीज्ड टू मीट हर लवर। आई एम प्लीज्ड टू सी यू हियर, टू सी यू हियर। Let us to go to the cinema. Next question. Let us to go to the cinema. लेट का केस याद है भाई? लेट का केस क्या है? लेट के केस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, ना कि 2 प्लस V1 का। ठीक है, लेट के बाद क्या यूज होगा? गो यूज होगा। टू गो को यहां से हटा दूं। नैन्सी, अर्पित, प्रिंस, सबको क्लियर हो रही है ना? बहुत आसान बातें। एक जो टू मीटिंग लिख रही है अल्पना, आप क्यों लिख रही हैं ऐसा? यू वर इनवाइटेड। अगला बताइए। यू वर इनवाइटेड पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज सेरेमनी। जो वर्ब आपको इनवाइट दिख रही है, इसके बाद 2 प्लस V1 इंफिनिटी का प्रयोग करना चाहिए। यू वर इनवाइटेड पार्टिसिपेटिंग नहीं, यू वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज सेरेमनी। 2 प्लस V1 का प्रयोग करूं। यू वर इनवाइटेड पार्टिसिपेटिंग नहीं, इनवाइटेड के बाद 2 प्लस V1 का यूज करिए। 2 प्लस पार्टिसिपेट। The news is too good to true. The news is too good to true. अरे वाह, जो उसने आंसर दिए है ना यार, उसको वाकई में इनाम का हकदार है। जिसने कहा टू बी ट्रू। क्यों कहा कार्तिक आपने ऐसा? रॉन्ग दिख रहा है, नो आर दिख रहा है, नहीं बेचा। तो ये तुम्हारे तुम्हारे उसका नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता होगा, डेट्स ओके, कंप्लीटली ओके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जैसे होता है ना, टू जो सेंस है, टू एक ऐसी सेंस को कहता है, नेगेटिव सेंस को। जैसे मैंने कहा शी इज टू ब्यूटीफुल, कि वो इतनी सुंदर है जितनी होनी नहीं चाहिए। इस सेंस में हम टू का यूज करते हैं। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि द न्यूज इज टू गुड, तो कि जो न्यूज है वो इतनी अच्छी है कि सच हो नहीं सकती। ऐसे ही कहना, सच हो नहीं सकती। सच नहीं, सच होने की बात हो रही है। क्योंकि ट्रू एक ऐसा नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है। और मैंने कहा जब इसे आप फॉर्मेशन इन्फिनिटी में प्रयोग करते हैं
तो टू ट्रू नहीं यूज करते, ट्रू बनने को इंडिकेट करते हैं, इसलिए कहते हैं टू बी ट्रू। ठीक है, क्या रहेगा? टू बी ट्रू। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सॉरी बोलने की कोई नीड नहीं है। नो एरर वाले जो लिख रहे हैं, तो ट्रू है जो, टू ट्रू नहीं लिखा जाता। अगर ट्रू को हम सही फॉर्मेशन इन्फिनिटी बनाना चाहते हैं तो सच होने की बात हो रही है, ठीक है, तो टू बी ट्रू का यूज किया जाता है। ऐसे और भी एक दो सेंटेंस आएंगे, उसको देखते हैं ना, बताते हैं कि इतनी अच्छी कि सच नहीं हो सकती, तो सच होने का जिक्र है। किसका जिक्र है? सच होने का। तो हमेशा टू के साथ टू बी ट्रू यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये शायद आपको नहीं आता होगा पर डेट्स ओके, कोई बात नहीं। टू और टू का पेयर होता है, बिल्कुल होता है, तो मैं टू हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। कोई और आ रहा था, आपको नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलो। माई मदर वॉन्ट्स टू कम एंड टू टॉक टू हर ग्रैंडसन। My mother wants to come and to talk to my grandson, to her grandson. बेटा to talk की जगह पर मैम talk का यूज कर लें। वेरी नाइस। कैसे कर लें? क्यों? क्योंकि जब भी दो इन्फिनिटिव्स एंड से जुड़े होते हैं तो एंड के बाद इन्फिनिटिव वर्ड टू का प्रयोग नहीं करते। समझाइए, ये बात तो मैंने, याद आ रही है? सेकेंड टू को रिमूव कर दें। वेरी गुड रोशनी। एंड जब कनेक्ट हो दोनों तरफ टू प्लस वी वन हो तो गलत है। उधर टू को ले जा रहे थे ना कॉमन, हम कहते थे मत लो यार, दोबारा उसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है? टू को यहां से हटा देते हैं, ये गलत है। टॉकिंग क्यों होगा अर्पित? टॉकिंग क्यों होगा? टू हटेगा बेटा, कल भी सिखाए थे आपको। एंड से पहले अगर टू प्लस वी वन है और उसके बाद भी टू प्लस वी वन है, जो बाद वाला टू प्लस वी वन है उसको हटा दीजिए, टू हटा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, I forbid my brother doing that work. forbid verb के बारे में पता होना चाहिए आपको। forbid कैसी verb है, क्या लेती है? I forbid my brother, क्या करने के लिए? मैंने मेरे भाई को मना कर दिया। किस चीज के लिए मना कर दिया? किस लिए तुमने मना कर दिया? तो किस चीज के लिए, किसके लिए? तो आप किसका यूज करते हैं? टू प्लस वी वन का, टू डू दैट वर्क। फॉरबिड के बाद टू प्लस वी वन का यूज किया जाता है। बेड नहीं है ये, फॉरबिड है। टॉक आएगा है ना, टॉकिंग नहीं बच्चा। आई फॉरबिड माई ब्रदर, किस लिए? उस काम को करने के लिए, टू डू दैट वर्क। आगे कहिए, अंशु वॉज मेड वीपिंग। अंशु वॉज मेड वीपिंग। ये सेंटेंस कल भी आया था। इस मेड के बारे में देखिए, ये जो मेड आपको दिख रही है ना, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब नहीं है, क्या है फिर ये? कल भी हमने इसका जिक्र करा था बेटा, है ना, जब आपको फिल इन द ब्लैंक सिखाए थे उसमें भी हमने जिक्र किया था। ये जो मेड आपको दिखाई आ रही है, ये मेड कतई पॉजिटिव वर्ब नहीं है। फिर ये क्या है? जैसे मैंने कहा ही मेड मी हैप्पी, और मैंने कहा ही वॉज मेड टू, हैप्पी की जगह यूज करूंगी तो टू बी हैप्पी, फिर से स्टेट की बात है ना। और वीप की बात करूंगी तो टू वीप, उससे रुलाया गया, एक्शन वर्ब है वो।
इससे ट्रू था ना, इस तरह हैप्पी भी है, इस तरह सैड भी होती है। पर सोचिए फिर ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मेशन है? ये फॉर्मेशन तो बी प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है? तो ये तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये तो फॉर्मेशन पैसिव की है। अगर आपको पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में मेड दिखता है तो इसके बाद बेटा 2+V1 का यूज करते हैं, ठीक है? वीपिंग का नहीं, टू वीप का यूज करिए। कल भी सिखाया था हमने ये बात कि पैसिव वॉइस है तो 2+V1 का यूज होगा, पैसिव वॉइस है बिल्कुल। अगला देखिए, शी वॉज सीन रीडिंग द न्यूज पेपर, रामायणा। आप फिर से सोचेंगे मैम सी वर्ब तो वो थी जिसमें 2+V1 यहाँ था, पर यहाँ ये तो देखिए कि ये सी क्या है। मैंने उसे खेलते हुए देखा और मुझे देखा गया रामायण पढ़ते हुए, दोनों में तो अंतर है ना, ये फिर से पैसिव वॉइस है। अगर आपको फिर से इसको ऐसे इंडिकेट करना चाहते हैं मैम सी वर्ब है तो मैंने उसे खेलते हुए देखा, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, नहीं यार, आपको पढ़ते हुए देखा गया है, तो ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब सी वर्ब पैसिव फॉर्मेशन क्रिएट करती है तो उसके बाद 2+V1 का प्रयोग करना होता है। तो मैंने कहा रीडिंग नहीं, टू रीड का यूज करो, राइट? टू रीड का यूज करना चाहिए मुझे, पैसिव वॉइस है। अगला बताइए फिर, द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये तो बता ही दोगे। बोलने में ही ठीक नहीं लग रहा मैम हमें, है ना? एनकरेज करना होता है जब किसी को, तो कोई उद्देश्य लेके करना होता है भाई, किसी चीज के लिए तो एनकरेज करे जाओगे ना। द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस द स्टूडेंट्स, क्या करने के लिए? टू वर्क हार्ड। आपका भी आंसर सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हो रहा है तो सैटरडे को किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो तुम चाहे सारे गलत कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस इंडिकेशन है भाई, टीचर ऑलवेज एनकरेजेस, एनकरेज करता है, कोई उद्देश्य तो होगा ना उसको, टू वर्क हार्ड। तो एनकरेज भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद 2+V1 का प्रयोग करना चाहिए हमें, टू वर्क हार्ड। वेरी नाइस। चलो आगे देखिए, द स्ट्राइकर्स हैल्ड अ मीटिंग डिस्कसिंग द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। भैया मीटिंग होना, हेल्ड, तो जब कोई चीज हुई, कोई फंक्शन हुआ, कोई मीटिंग हुई, उसका कोई पर्पस था या नहीं था? जैसे एनकरेज का पर्पस है, इसी तरह मीटिंग का भी एक पर्पस है, पर वो पर्पस मुझे तो दिख नहीं रहा, तुम बताओ कहां पर है? भैया एक मीटिंग रखी गई, और मीटिंग के अंदर किस लिए रखी गई, किस लिए? टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग, डिस्कसिंग नहीं होता, हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। क्लियर? आगे देखिए, द पाठक सेंट हिज सन टू जर्मनी टू बी एजुकेटेड। भैया पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर पाठक, ठीक है। सेंट हिज सन, सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट हिज सन, अपने लड़के को भेजा है, ठीक है।
कहाँ भेजा है टू जर्मनी? टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद प्लेस है, मुंबई टू गोवा, तो ये तो ठीक है मैम, टू के बाद प्लेस है जर्मनी। आगे है टू बी एजुकेटेड, क्या ये ठीक है? टू एजुकेटेड होगा या टू बी एजुकेटेड होगा? अभी मैंने कहा अगर एडजेक्टिव है तो भैया हैप्पी था, जैसे टू बी हैप्पी, तो टू वीप हो सकता है पर हैप्पी टू बी हैप्पी होगा, टू बी सैड होगा। एडजेक्टिव होना होता है, शिक्षित होने के लिए। तो यहाँ एजुकेट नहीं लिखा था, वर्ब नहीं लिखी थी, एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड या टू एजुकेट, टू एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, नो एरर इज एग्जैक्टली। क्यों बेटा अनुज? एजुकेटेड, जब मैं एजुकेटेड की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव है, होना है और शिक्षित होने के लिए, है ना? शिक्षित के लिए नहीं, शिक्षित होना, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी दर्शाएगा। जब कोई इंसान एजुकेटेड है तो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो उससे पहले बी का प्रयोग करिए। याद है ना, अभी मैंने कहा तो टू बी हैप्पी, है ना, टू बी ट्रू, तो टू बी एजुकेटेड, ठीक है, ये नो एरर। मैंने कहा था ना एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा। ये जो टू के बाद बीइंग लगा रहे हैं, तुम्हें किसने कहा कि टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी आती है? और अगर तुम कहोगे मैम एडिक्टेड टू का कस्टम टू के साथ आती है, तो वो फिक्स प्रपोजिशन है, वो टू है ही नहीं, जिसे हम टू मान रहे हैं वो टू है ही नहीं, उसमें होता ही नहीं। आगे देखते हैं। नो एरर, एग्जैक्टली प्रिंस। अगला करिए। मेरे भी ठीक है मैम। ओके नेहा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिया, वेरी गुड। हैड बेटर के बाद टू नहीं आ सकता यार, रिमूव करिए, देखते ही पता लग जाएगा। हैड बेटर है सेमी मॉडल, उसके बाद टू प्लस वी वन नहीं आती, बेयर इन्फिनिटी आती है। स्टॉप के बाद टेकिंग ठीक है क्या? ठीक है यार। टू गलत है। चलो टू रिमूव कर दिया, आगे देखो। ही प्लान्ड टू नॉट गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर। ये तो इतना आसान है यार, ये तो सबको आ जाना चाहिए और एक सेकंड में आना चाहिए। यार मैंने कोई ऐसा फॉर्मेशन बताया क्या कि टू के बाद नोट भी आ सकता है? टू के बाद वी वन तो आया करती थी, ये टू के बाद नोट कैसे आ गया? ही प्लान्ड, ही प्लान्ड टू नोट, ये कुछ अजीब नहीं, ये टू प्लस नोट का कौन सा फॉर्मेशन है? टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं, टू प्लस वी वन ही एक चीज है, ये कौन सी चीज है? ये एडवर्ब कैसे बीच में आ रहा है? नहीं आ सकता ना, तो हम कहेंगे ये कुछ गलत लिख दिया है। ऐसा मत सोचना मैंने गलत लिख दिया, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर उठाती हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं बनाती। सब सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, नोट टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर। कई बार एग्जाम में ऐसी चीज पूछ लेता है, हमें लगता है यार इतनी आसान कैसे पूछ ली। नो एरर, वेरी गुड अर्पित। देखो इतनी आसान चीज में भी देखो फंस गए बड़े बड़े।
ही प्लान नोट टू गो ऑन लगा सकते हो यार, बट ये टू नोट गो ये कौन सा फॉर्मेशन है? या फिर नोट हटा ही देना चाहिए यहां से। ही प्लान टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, या फिर वो हर साल जाता था तो कह रहा है इस साल नहीं जाने का सोचा। पर ये टू टू नोट तो बिल्कुल गलत है ना। क्लियर जी? टू नोट तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, या तो नोट हटा ही देना चाहिए था, ही प्लान टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, या तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए। या फिर ये नोट टू तो कुछ, टू नोट तो कुछ है ही नहीं, इसको तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आगे देखिए, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू गो। टीचर ने स्टूडेंट्स को जाने के लिए निर्देश दिया। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू गो। भैया स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया है, और क्या करने के लिए? जाने के लिए। भाई इंस्ट्रक्शन का कोई पर्पस तो होगा ना, तो बिना पर्पस का तो इंस्ट्रक्शन नहीं होती, बिना पर्पस का तो एनकरेज नहीं होता। तो पर्पस है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो पर्पस क्या है? जाने के लिए कहा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है, नो एरर। हर चीज में गलती तो नहीं ढूंढनी है। बेटा इसको वैसा बनाने की कोशिश की है इम्पेरेटिव, जो नोट टू से बनाने की कोशिश करी, और बनाना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब फॉर्मेशन ही गलत है। हम ये कहते ज्यादा अच्छा रहता, ही प्लान टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर। नोट टू कह के उसने इम्पेरेटिव बनाने की कोशिश करी है प्लान के साथ, है ना। ठीक है, गलत नहीं निकाल सकते हम। चलो, शी डेयर नोट टू टेल मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई चेक करें, शी डेयर नोट, डेयर नोट क्या है? डेयर नोट मॉडल होता है मैम, कंफर्म मॉडल होता है, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटी आती है, तो टू नहीं आ सकता ना, टेल आएगा। आप देख रहे हैं मॉडल से कितना क्वेश्चन डेयर नोट और नीड नोट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसी मॉडल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला देखिएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर ठाकुर टोल्ड द स्टूडेंट्स मेंटेन द साइलेंस। मिस्टर ठाकुर ने लड़कों से, बच्चों से कहा, भैया क्या करने के लिए कहा ये नहीं पता मुझे, अब तो आदत सी हो जानी चाहिए। टू मेंटेन, एग्जैक्टली, क्या करने के लिए कहा? टू मेंटेन साइलेंस। मिस्टर ठाकुर टोल्ड द स्टूडेंट्स, बच्चों को कहा है तो कुछ तो करने के लिए कहा होगा। किस लिए कहा है, किस चीज के लिए कहा है? टू मेंटेन द साइलेंस। चलो जी, साइलेंस मेंटेन कर लिया। आगे देखिए, ही सैड दैट ही वुड डाई रादर देन टू बैग। बेटा वुड रादर देन, वुड रादर याद आया, वुड रादर देन, वुड रादर के बाद टू प्लस वी वन को यूज नहीं करते। he said that he would die rather than to beg। ही वुड डाई ठीक है भाई, रादर देन के बाद भी टू लगाने की जरूरत नहीं है, बैग ओनली, रादर देन बैग। चलो अब आपसे V1 प्लस आई एन जी जेरेंट का फॉर्मेशन पूछ लिया जाए, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देती हूँ। चलो, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ये डांस, ये टू डांस।
डांसिंग, वेरी गुड। व्हाई? प्रपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ सकता है। बेटा ये हमारा नॉन फाइनाइट चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था और हमें उसे बनाने के लिए नाउन जरंड फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो फॉन्ड ऑफ डांसिंग, याद आया? याद आया, ठीक है। शी वॉज मेड, शी वॉज मेड, अभी बताया था आपको, उससे कराई गई। शी वॉज मेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म, याद आ रहा है? शी वॉज मेड टू गिव अप, पासिव वॉइस, याद नहीं आ रहा तो बड़ी गलत बात है। आई सॉ हर इन द कार, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, इन द कार, कार में। सॉ, याद करिए सी कैसी वर्ब थी, याद करिए मैंने कहा था उसने मुझे देखा और मैं उस टाइम पे पढ़ा रही थी, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट था, तो टू तो बीच में नहीं आएगी ना। थर्ड सेंटेंस के अंदर आपको याद होगा सी एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट जो अगर कोई काम कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां पर हर ही बैठी है, तो सिट या सिटिंग का यूज किया जा सकता है, पर टू सिट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। याद है भाई? आई सो हर, सिटिंग यूज कर सकते हो, सिट यूज कर सकते हो, पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में टू का प्रयोग कतई नहीं कर सकते। याद है? आई प्रेफर, प्रेफर के बारे में बात करते हैं। प्रेफर याद आ रही है कुछ? प्रेफर एक वर्ब थी, प्रेफर के अंदर क्या था? प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है? अरे याद है कल की क्लास? क्या आप प्रेफर करोगी, चाय पियोगी या कॉफी पियोगी? प्रियंका ने पी ली थी। याद करिए, प्रेफर एक ऐसी वर्ब जिसके बाद जरंड यूज किया जाता है, प्लेइंग टू रीडिंग। सिट या सिटिंग दोनों का प्रयोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं, पर बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में टू सिट का यूज मत कर लेना। प्लेइंग टू रीडिंग, वेरी गुड। तो मैंने कहा प्रेफर, प्रेफर करना, प्रेफर करने के साथ जेरेंट का प्रयोग। आगे देखिए, मिस्टर ठाकुर मेड हर, यहां पर जो मेड है क्या है वो? आपको कोई वॉइस फॉर्मेशन दिख रहा, पैसिव फॉर्मेशन या पॉजिटिव वर्ब? आप कहेंगे मैम पॉजिटिव वर्ब, कोई बी का फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब है। अब आपको याद आएगा, आई मेड हर हैप्पी, याद आया? आई मेक हर वीप, आई मेक हर प्ले, तो इसके बाद क्या यूज होता है? बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, अगर ये पॉजिटिव वर्ब है डू का यूज होगा। टू का प्रयोग मत करिएगा गलती से यहां पर। गलती से कोई भी बच्चा यहाँ पर टू डू का प्रयोग ना करे मेड को देखकर। मेड के दो अलग अलग फॉर्मेशन है, अगर पासिव वॉइस है तो अलग फॉर्मेशन है, यहाँ पर वो फॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव वर्ब है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए करवाया है, उससे करवाना मतलब बेयर इन्फिनिटी, डू का यूज कर लीजिए। वुड यू माइंड हिम 100 रुपीज? वुड यू माइंड? ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको किसी से अगर मान लो आपने प्रपोज करना है, किसी को कहना है वुड यू लाइक टू, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, वुड यू माइंड,
टर्निंग ऑन रेडियो, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, ऐसे बोलते भी हैं, स्पोकन में भी यूज किया जाता है। पर अगर नहीं याद आ रहा तो माइंड याद होगा, वो लड़की माइंड कर जाती है। याद आया? एक लड़की माइंड कर जाती है, और जब वो लड़की माइंड कर जाती है तो हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, लैंडिंग। अगर तुम्हें कल की स्टोरी नहीं याद तो बहुत गलत है भाई फिर तो। वी मस्ट अवॉइड, अगला बताओ। वी मस्ट अवॉइड ड्रिंक, उस लड़की ने उसको अवॉइड भी किया था। तुम्हें स्टोरी याद नहीं है क्या? ड्रिंकिंग, जिसको याद है तो बहुत अच्छे, जिसको नहीं याद गलत बात है। अगला बताइए। लेट हर, लेट बेयर इंफिनिटी गो, लेट हर गो अर्ली, उसे जल्दी जाने दो। आज शी वांटेड, क्या चाहती है वो, उद्देश्य क्या है वांट का? टू मीट हर लवर, राइट। अगला बताइए। आई वेंट सी माई एल्डर ब्रदर, मैं गया मेरे भाई को देखने, मैं मेरे भाई को देखने गया। भाई तू गया, मैंने तुझसे पूछा कि तू गया, अब मैंने पूछा क्यों गया, वाई, तेरा उद्देश्य क्या था जाने का? आपने कहा टू सी माई एल्डर ब्रदर, तो आप क्या करने गए थे? भाई को देखने, उद्देश्य बता रहे हो। आगे देखिए। डू समथिंग इज बेटर देन डू नथिंग, या फिर टू डू समथिंग इज बेटर देन टू डू नथिंग। बच्चा ये ना एज अ मतलब जैसे फ्रेज यूज करते हैं ना हम, उसकी तरह से यूज होता है, तो एक तरह से हमें इसे याद ही रखना पड़ता है। पर याद भी की कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट तो बनाना ही है। तो टू डू या टू डू का यूज करिए, या फिर ऐसे भी यूज करते हैं इस फ्रेज को, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, ये जैसे मुहावरे लोकोक्ति होते हैं ना, ऐसे यूज किया जाता है। कुछ करना कुछ भी ना करने से तो बेटर है, तो बोलते हैं ना, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, टू डू समथिंग इज बेटर देन टू डू नथिंग। तो इसमें या तो टू टू को यूज कर लीजिए, या फिर आईएनजी को यूज कर लीजिए, दोनों ही चीजें ठीक होगी। मैंने कहा ये एक फ्रेज है जो एज इट इज ऐसे यूज किया जाता है। आगे देखिएगा। ही डज नॉट माइंड योर लेट, ही डजंट माइंड, उसको बुरा नहीं लगेगा तुम्हारे क्या करने का। भैया माइंड, लड़की माइंड कर गई थी, माइंड कर गई थी तो जरंड को करती है वो माइंड, है ना, कमिंग लेट। शी डज नॉट एंजॉय, कॉफी पे तो गए थे वो, एंजॉय तो किया था। एंजॉय, एंजॉय के बाद कौन सी कैसा फॉर्मेशन आता है अनुज अरशद? एंजॉय किया था उन्होंने, जी हाँ, तो एंजॉय किया था तो जेरन लगाइए, गोइंग टू द सिनेमा। निर्भय, तमीज से। आगे देखिएगा, ये भी कुछ ऐसा सही फॉर्मेशन है, ऐसा ही फ्रेज है जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। टू प्लीज एवरीबडी इज टू प्लीज नबडी, हर किसी को खुश करने के चक्कर में आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, ये भी एक फ्रेज है। टू प्लीज एवरीबडी, हर किसी को खुश करने में मतलब है टू प्लीज नबडी, किसी को खुश ना करना।
दे स्टॉप्ड, दे स्टॉप्ड, स्टॉप के बाद आईएनजी यूज होता है ना। पर वाह बहुत तब है ना, ऐसे नहीं फालतू में नहीं। टॉकिंग, अगर आप कोई नाउन इंडिकेट करना चाहते हैं तो नहीं ना। वन शुड ट्राई, वन शुड ट्राई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब ये मत कह रहा मैम अंडरस्टैंड भी किया, वो कह रहा था अंडरस्टैंड कर लो। अंडरस्टैंड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी में आएगी। यहां पर आपको ट्राई देखना है, वन शुड ट्राई, क्या करने का ट्राई करना चाहिए सबको। टू अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इट्स नो यूज हिम टू स्टे। शायद ये मैंने स्टोरी में नहीं कराया था। ये जो फॉर्मेशन हम यूज करते हैं, इट्स नो यूज, तो ये स्टोरी में लिख लीजिएगा कि अब वो सोच रहा है कि वो मुझे माफ कर देगी, पर अब वो जो सोच रहा है उसका कोई यूज नहीं, इट्स नो यूज। तो इट्स नो यूज भी एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद आईएनजी का यूज किया जाता है। तो नो यूज आस्किंग, बाद में सोचने से क्या होता है, अब प्रियंका ने बात ही नहीं करनी, इट्स नो यूज आस्किंग, इट्स नो यूज आस्किंग। बेटा अपनी स्टोरी में ऐड कर लीजिए इस फ्रेज को डालकर, इट्स नो यूज रिपेंटिंग, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ हो लिया, अब नहीं बात करना उसने कभी भी। इट्स नो यूज के बाद क्या यूज करते हैं, V1 प्लस आईएनजी यूज करते हैं, आस्किंग। अगला देखिए, द डिस्ट्रक्शन वॉज हॉरिबल, सी या टू सी, सीइंग तो आते नहीं है सी के भाई। अगर तीन फॉर्मेशन है, मैंने कहा सी है, टू सी है या सीइंग है, तो सीइंग तो लगते नहीं सी के। सी है, द डिस्ट्रक्शन वॉज हॉरिबल, सी नहीं नहीं, देखने पर, देखकर हॉरिबल नहीं, देखने में हॉरिबल था। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम सीखने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू लर्न, पर्पज इंडिकेशन, आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश एंड संस्कृत, क्या तुम इंग्लिश और संस्कृत सीखने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू लर्न, सीख ही जाएंगे बस हम। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, बेटा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद तो टेंशन ही नहीं लेना है कभी भी। टू के बाद एक टेंशन है मैम, क्या वो जुड़ के तो नहीं आ गया उसके साथ, पर ऑन तो हमारी प्योर प्रपोजिशन है, प्योर प्रपोजिशन है। तो इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाइए, उसका तरीका है V1 प्लस आईएनजी। इट इज रूड, कहते हैं इट्स रूड, क्या रूड है, टू इंटरप्ट अदर्स इन कॉन्वर्सेशन, व्हाट, क्या रूड है, टू इंटरप्ट कॉन्वर्सेशन में दूसरों को इंटरप्ट करना रूड है, मैंने कहा इट्स रूड, व्हाट रूड। तो व्हाट का आंसर देने के लिए मुझे दोनों वर्ब्स के बीच में टू को फंसाना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, प्ले विद एक्सप्लोजिव्स इन डेंजरस इज डेंजरस, है ना, इज डेंजरस लगाना चाहिए ना। एक्सप्लोजिव्स के साथ खेलना, तो प्ले या टू प्ले, बेटा टू प्ले, सब्जेक्ट बनाना है ना हमें। टू प्ले विद एक्सप्लोजिव्स इज डेंजरस, आर यू एग्रीएबल टू देम यूज योर कार। अब समस्या की बात यह है कि मैम ये जो अपने को दिख रहा है टू, ये प्रपोजिशन है
या ये एग्रीएबल के साथ कनेक्ट है? कोई फ्रेज है ऐसा जिसके बाद आईएनजी आना चाहिए? अब टू के केस में हमारे पास थोड़ी समस्या हो जाती है कि क्या करें। तो बच्चा ये एग्रीएबल, ऐसा कोई मैंने पढ़ाया था आपको? एग्रीएबल विद अ व्यू टू, प्रॉन टू, गिवन टू, अकस्टम टू, ये कराए थे। एग्रीएबल टू करवाया था कोई? अरे याद करिए भाई, एग्रीएबल टू करवाया था या नहीं करवाया था? नहीं करवाया था आपको। एग्रीएबल टू मैंने बोला ही नहीं। तो आप टू प्लस वी वन, टू के बाद क्या यूज की जाती है? हमेशा वी वन का यूज किया जाता है। तो क्या बोलना चाहिए? लेट का यूज है ना? But let not make any sense here. Are you agreeable to sense to letting them use your car? चेक करना पड़ेगा एग्रीएबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू है या नहीं। बाकी जो मेरी सेंस कहती है तो यूज तो लेटिंग करना चाहिए। तो अगर लेटिंग करना चाहिए इसका मतलब ये भी कोई फिक्स्ड फ्रेज है। ऐसा होना चाहिए, है ना? मैं कल बताऊंगी ना, इसको छोड़ देती हूँ। आगे चलूं? चलो आगे देखते हैं। Our country is going more food this year. हमारी जो कंट्री है is going to grow. क्या करने जा रही है? ज्यादा फूड उगाने जा रही है। The work is going to be more difficult than I expected. फिर से टू प्लस वी वन। एग्री नहीं है बेटा, वो एग्रीएबल है। एग्रीएबल के साथ टू लगाना बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वी वन प्लस आई एन जी आना चाहिए। पर आंसर चेक करना पड़ेगा, बताऊंगी मैं कल चेक करके, है ना? हम वही मानेंगे जो हमारे एग्जामिनर मानते हैं। नहीं, एग्जाम ने नहीं माना ना, इसीलिए तो। एग्रीएबल टू तो फिक्स्ड है, और उसके बाद वी वन प्लस आई एन जी क्यों नहीं अटैच करा? देखते हैं। आधा पता होता है इन लोगों को, आधा नहीं। कई बार तो क्वेश्चन गलत दे देते हैं, फिर बच्चे गलत लगा देते हैं, फिर सबके कहते हैं इस क्वेश्चन के नाम के सबके 2 नंबर ऐड कर दो। तो क्या पता ऐसा हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते। चलो जी आगे देखिएगा। इट वॉज एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑफ हर टू टेक ऑल द स्वीट्स एंड टू लीव नन फॉर द रेस्ट ऑफ अस। सारी मिठाई खा गई और दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। भाई यहां तो ठीक है, इट वॉज एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑफ हर टू टेक ऑल द स्वीट्स एंड से पहले अगर टू प्लस वी वन का यूज होता है, दो इन्फिनिटी नहीं जोड़ने, तो दूसरे वाले में वी वन का यूज करिए। तो यहां पर बेशक आप टू टेक ऑल द स्वीट्स यूज कर रहे हैं, पर अगले वाले में लीव का यूज करिए। एंड लीव नन फॉर द रेस्ट ऑफ अस। याद है या भूल गए तुम? अच्छा हम वो मानेंगे मैम जो आप मानेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो लेटिंग लगा दीजिए, एग्रीएबल टू फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं जो आप मानेंगे मैम वही लगा दीजिए। वही हम मानेंगे तो वही अब मानेंगे, तो भैया एग्रीएबल टू हाँ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, और अगर ये फिक्स्ड है एग्रीएबल के साथ तो फिर यहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी का यूज करना चाहिए। लगाइए ना?
अगर उसने गलत दे रखा होगा तो 2 नंबर तुम्हारे बाद में ऐड कर देगा, ठीक है, गलत नहीं कर पाएगा। चलो मेरा मान लो भाई। ये समझ में आया? लास्ट ही क्वेश्चन था आपका। लीव। इट वॉज एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑफ हर टू टेक ऑल द स्वीट्स। बोले कि क्या है उसके लिए सेल्फिश? सारी मिठाई ले लेना। एंड 2+V1 यहाँ अटैच है तो अगेन 2+ लीव को यूज मत करिएगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल लीव को यूज करिए। याद है? ओके जी। मजा आया करने में? लग रहा है कि हाँ नॉन फाइनाइट चैप्टर जिसे लोग कहते हैं रटना पड़ेगा, हाय रे रटना पड़ेगा, बहुत समस्या है, ये याद करो वो याद करो, तो मतलब याद हो रहा है, इसलिए इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रही हूँ यार। आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर में मैंने 2 दिन लगातार नहीं करवाई होगी, और अभी कल फिर करवाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें है याद करने का बहुत कुछ है, पर लॉजिकल है। पार्टिसिपल तो पूरा लॉजिकल है, कल जो प्रैक्टिस होगी उसमें तो आपको कुछ भी याद नहीं, पर मैंने काफी चीजें आपको याद करवाई हैं, ठीक है। बच्चे खुद से याद करते रहते हैं। मैं जितना एफर्ट कर सकती थी भाई, मैक्सिमम एफर्ट आपके बैच में डाल रही हूँ, आपके क्या हर बैच में डालती हूँ। तो आपका भी एक फर्ज है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसमें थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए। और कल फिर हमारी क्लास है, पार्टिसिपल की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर से अब पार्टिसिपल पढ़ के आइएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे रटते रटते परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मजा आया? बस 4 ही क्वेश्चन गलत हुए। अर्पित अगर आप प्लेइंग से लगाना चाहें सब्जेक्ट तो भी कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। गलत हो गया एक आध तो हो जाता है गलत, मैं कहती हूँ सारे गलत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर सैटरडे टेस्ट में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैं वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आप में से उस बैच में कोई है तो मैं उनको भी यही कहती, वो कहते गलत हो गए हैं गलत हो रहे हैं, तो मैं उनको भी यही कहती भाई पूरे 5 दिन तुमसे कुछ भी गलत होए, 2 बार गलत होए 10 बार गलत होए, इट डजेंट मैटर। मैटर कब करता है? जब आप सैटरडे को टेस्ट में उतरते हैं एंड उसमें भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो फिर कोई कमी रह गई है, उस कमी का नाम फिर आप है ना। तो 5 दिन गलती कर सकते हैं पर छठे दिन गलती ना करें, बस इस रूटीन को अपनाइए। और ट्रस्ट मी, अगर आप 4 महीने बस सैटरडे की दौड़ में लग जाए ना कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने, पूरे नंबर लाने हैं, 20 क्वेश्चन पूछोगे मैम 20 के 20, है ना, तो बस आप सोचिए ना, क्वेश्चन वहां पर 20 होते हैं और आप पढ़ के कितना आते हो? पढ़ के तो इतना आते हो कि मैं उसी से 500 नंबर का टेस्ट ले सकती हूँ। तो क्या होता है, आप पढ़ते तो 500 नंबर की टाइप के हो, क्वेश्चन 20 आते हैं, पर आपकी पढ़ाई तो 500 वाली हो गई ना, तो ये फायदा हो जाता है। तो बस सैटरडे को अच्छा परफॉर्म करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा लोड नहीं लेना है, खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।